ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 11वां दिन 108 दिवसीय आत्मगायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री महामायन का अनुग्रह भाषण। ओम श्री महामायने नमो नमः। आ- आदिशिव के उच्चतम रूपों में से एक रूप में प्रकट होने वाले श्री महामायन के आशीर्वाद प्रिय आत्माओं को प्राप्त हो। मैं महामायन नामक शिवांश हूँ। सोचे कि कैसे प्रत्येक शिवकण एक विशेष नाम लेकर विशेष कर्म करता है और विशेष रूप में संवाद करता है, यानी बोलता भी है। जिस प्रकार मानव जाति एक रूप में दिखाई देती है, यानी पूरे मनुष्य जाति एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी अनगिनत व्यक्ति विभिन्न रूपों और विभिन्न गुणों में कार्य करते हैं। उसी प्रकार शिव भी विशिष्ट और विभिन्न गुणों में कार्य करता है। प्रत्येक मानव आत्मा में अनगिनत ईश्वर कण अंकुरित होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक रूप धारण करके कार्य करता है। यही महामाया कहलाती है। यानी है तो एक ही है, लेकिन लगता है बहुत सारे। इसी को महामाया कहलाते हैं, कहते हैं। ऐसा शिव कह रहे हैं, महामायन शिव। मैं श्री महामायन शिवांश हूँ, आत्मा के पारे गर्भस्थ बीज हूँ। माया शक्ति का रूप है। फिर भी शिव भी मायन रूप धारण करता है। यानी माया जिसे हम कहते हैं वो शक्ति है। हम माया हमेशा महामाया माँ को ही बोलते हैं। हम वो ही बता रहे हैं। मायन कह रहे हैं कि माया शक्ति का रूप है, फिर भी शिव भी मायन रूप धारण करता है। क्योंकि यदि मायन उत्पन्न ना हो तो माया देवी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी शिव से ही सती बाहर आती है, ठीक वैसे शिव कण से ही शक्ति कण बाहर निकलती है। जो भक्त श्री चक्र ध्यान को अपनाए हैं और पूजा कर रहे हैं, आदि दीप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और विशिष्ट रूप से भक्ति भाव से कर रहे हैं, उनके लिए महामायन का आशीर्वाद है। प्रिय शिष्यों, पहले माया को समझो। मायन और माया देवी के संतान ही माया स्थिति है। यानी संतान मतलब एक स्थिति है। माया एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम पकड़े जाते हैं, वो हमें घेर लेती है। माया माया एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, लेकिन हमें घेर लेती है। मायन और माया देवी, इन दोनों का संतान ही माया है। इसीलिए आत्मा का एक कण मायन और उस कण से उत्पन्न ऊष्म शक्ति वाली कण माया देवी है। इन दो शक्तियों का संगम ही माया नामक स्थिति है। आपकी आत्मा में अनगिनत पारे के कण हैं। इन्हें आत्मा के बीज के रूप में जाने जाते हैं और प्रत्येक कण में भिन्न भिन्न शक्तियां होती है। मायन नामक आत्मकण के स्वभाव और क्रिया शक्ति को समझे। मायन नामक आत्मकण अकेला कार्य नहीं करता, वह माया देवी की उष्ण शक्ति के साथ मिलकर ही कार्य करता है। इन दो शक्तियों के संगम से ही माया की स्थिति उत्पन्न होती है। मायन नामक कण जब मानव के सिर में बंधे होते हुए, यानी ट्रैप्ड सोल पार्टिकल जैसा महामायन के कण, आत्म बीज कण जब ट्रैप होती है, तब तब की बात वो कह रहे हैं। सिर में बंदी होती है, वह परम माया में डूबा होता है। माया की स्थिति वह, यानी यहाँ व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर मायन नामक शिव कण ट्रैप्ड सोल पार्टिकल जैसा ट्रैप हुआ रहता है, तब वो व्यक्ति माया में डूबी रहता है। क्योंकि वहां माया का शक्ति काम कर रही होती है और उसको रोकने वाला मायन वहां ट्रैप्ड है, इसलिए वो व्यक्ति परम माया में डूबा होता है। माया की स्थिति का अर्थ है सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जैसा दिखाना। यदि मायन कण मुक्त होकर प्रकाश पुल से, यानी लाइट ब्रिज से जुड़ जाता है,
तब भी माया की स्थिति में रहने वाले अनगिनत उपकरण होते हैं। मतलब इवन दो ये सोल पार्टिकल रिलीज हो जाता है, लेकिन माया के उपकरण भी अनगिनत रहते हैं। इन उपकरणों को शक्तियां प्रदान करना ही माया का कार्य, मायन का कार्य है। इन उपकरणों को मायन शक्ति प्रदान करते हैं। सोचे कि क्यों एक आत्मकण माया उत्पन्न करना है और सत्य को असत्य दिखाना है। भावनाओं की अभिव्यक्ति सत्य पर आधारित होती है, जबकि बुद्धि की अभिव्यक्ति असत्य पर आधारित होती, यानी हमारी बुद्धि असत्य को सत्य मान बैठती है क्योंकि अज्ञानवश। और भावना, जो सच्चे भावना होते हैं, वो उसका अभिव्यक्ति सत्य पर आधारित होती है। क्योंकि जब हम असत्य बोलते हैं, हमारे अंदर भाव एक हमें चुभती रहती है, वो चुभन भावनाओं से ही निकलती है। ये हमें समझना होगा। हमें पता है कि हम, लेकिन बुद्धि उसको मेकअप कर लेती है कि नहीं 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 ये ठीक है ऐसा, लेकिन अंदर से एक चुभन रहती रहती है क्योंकि वो भावना से, वो सत्य का आधारित वो भावना हमें टोकती रहती है। स्वार्थ, स्वाभिमान, स्वप्रयोजन और व्यक्तिगत इच्छाएं बुद्धि में संचित होते हैं और पांच इंद्र शक्तियों से उत्पन्न क्रियात्मक गुण होते हैं। यानी स्वार्थ, स्वाभिमान, और स्वाभिमान का वो दुरभिमान बनना। स्वाभिमान ठीक है, लेकिन सिर्फ अपना ही अभिमान, अपना ही गौरव के बारे में सोचना और दूसरों का कुछ नहीं समझना, वो स्वाभिमान है यहाँ पर। स्वप्रयोजन, अपना प्रयोजन ही दिखता है उस व्यक्ति को, दूसरों का नहीं। और व्यक्तिगत इच्छाएं, अपनी इच्छा पूरी हो उसके लिए दूसरों का कैसे भी हो कोई बात नहीं, ऐसा ये बुद्धि में निक्षिप्त रहते हैं। और पांच इंद्रिय शक्तियों से उत्पन्न क्रियात्मक गुण होते हैं। यानी ये व्यक्तिकरण कैसा होता है, पांच इंद्रियों द्वारा ही। ये जब हम गुस्सा करते हैं तो मुंह से बातें करते हैं और मुंह बना लेते हैं और हाथों से मारते हैं, ये सब पांच इंद्रियों द्वारा ही ये व्यक्त होता है। अन्य लोगों की भलाई, सम्मान और आवश्यकताएं भावनाओं में निहित होती है। जो लोग बुद्धि से सोचकर कार्य करते हैं, उनका अहंकार माया में आसानी से फंस जाता है। माया, कर्म और अहंकार, ये तीन प्रकार की मिलजुली अशुद्धियां अज्ञान पर आधारित होते हैं। माया में तीन प्रकार का है, एक माया है खुद, और कर्म है, और अहंकार, तीन बताए हैं। पहले वाला माया अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है न जाने, न समझे, न स्पष्टता, कोई भी बात में स्पष्टता ना होना, और मैंने गलती की ऐसा सोच भी उनके नहीं आना। यानी वो नहीं जानते कि वो गलती कर रहा है, मैंने गलती किया है ऐसा भी ना समझना, इतना ना समझ होना है। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसे सामान्य माया कहते हैं। ये साधारण से सभी करते हैं, मतलब मैं, मुझे नहीं पता था ऐसे, वो वाली बात। कर्म वह माया है जिसे अनुभव करना आवश्यक है। इनमें से सेकंड वाली कर्म जो है वो माया अनुभव करके ही वो पूरा होती है, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं सकता, कर्म को भोगना होता है। वो माया है फिर भी हमें भोगना होता है। जब हम ईश्वर की शरण लेते हैं तो ये सभी समाप्त हो जाते हैं। यानी कर्म भी ईश्वर की शरण लेने पर, हमारे थोड़ा क्रियात्मक होने के बाद, हमारे थोड़ा मेहनत से ईश्वर के शरण में आकर भी हम थोड़ा साधना करके थोड़ा अच्छे कार्य करेंगे तो कर्म भी समाप्त हो सकता है। शेष रहे तीसरा वाली अहंकार माया। ये अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म और सहज रूप से नष्ट होने वाली नहीं होती है। यानी सहज रूप, यानी इतनी आसानी से ये नष्ट नहीं होती, और ये नित्य नूतन होती है हमेशा। ये एक 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 दिन नित्य नूतन होती है। यानी आज हमने पश्चाताप कर लिया, अहंकार गए, लेकिन कल दोबारा आ जाएगी। ये इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है अहंकार। इस प्रकार माया अज्ञान कणों की अशुद्धियों से, कर्म और निर्मल अणुओं की अशुद्धियों से, और अहंकार भावनाओं से
उत्पन्न होती है, यानी निर्मल अणुओं के अंदर की अशुद्धियां और अज्ञान कणों की अशुद्धियां, इनसे यानी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं ये, इनसे ये उत्पन्न होती सभी प्रकार की अशुद्धियों का नाश करना महामायन अर्थात मेरा शिवांश का कार्य है। महामायन की शक्ति माया उत्पन्न करती है। माया का विनाश करना मायन का कार्य है। माया देवी ही माया की अधिपति है, यानी ये जो माया है हमें घेर लेती है उसका रूलर है माया देवी। मीन माँ माया, महामाया। इस समय जो लोग गहन भक्ति के साथ श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं वे अपने अंदर उत्पन्न अहंकार माया को अनुभव कर सकते हैं। मैं महामायन सॉरी जो लोग गहन भक्ति के साथ श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं वे अपने अंदर उत्पन्न अहंकार माया को अनुभव कर सकते हैं। मैं महामायन माया देवी की उष्ण शक्ति को ग्रहण करके पिघल कर क्रियाशील हो जाता हूँ। आज माया देवी भी अनेक देवताओं के साथ निर्दिष्ट रूप से संघनन हो रही हैं। मैं महामायन अहंकार माया को नष्ट करने वाली आम्ल शक्ति के रूप में प्रवाहित होता हूँ। यानी हमारे अंदर ये अब बाहर निकल रहे हैं अहंकार का अनुभव, इसको ये मिटा देंगे महामायन। एक बार ये पिघल कर बाहर निकलेंगे तो वो जो रिएक्शंस जो हमारे अंदर रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसकी वजह से हम अहंकार रहित हो जाएंगे। श्री महामायन का मुख्य कार्य अहंकार माया को जड़ से निकाल देना, यानी ये जड़ से हमारे अहंकार माया को फेंक देंगे। जड़ हो तभी तो दोबारा आ जाएगी, इसलिए पूरा निकाल देंगे। आज का दिन जो लोग ईश्वर सेवा में लीन होकर युग परिवर्तन और सतयुग में करुणा के द्वार खोलने के लिए कार्य कर रहे हैं वे इस समय अपने स्वाभिमान और स्वगौरव यानी अपने आत्मगौरव जिसे समझते हैं वो उससे उत्पन्न अशुद्धियों का नाश अनुभव कर सकते हैं। यानी हम ये अहंकार ये सब बाहर तो निकलता है, लेकिन अब जब हम श्री चक्र साधना हम कर रहे हैं हम लोग ये जो अशुद्धियां हमारे आत्मगौरव नाम का और स्वाभिमान का ये दुरहंकार का ये सभी की वजह से जो अशुद्धियां फैल गई हैं उसका हट जाना, उसका नाश हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा महामायन शिव कह रहे हैं। अनेक शिवकण पिघल कर गतिशील हो गए हैं, यानी आज 11वां दिन है, अब तक 11 कण गतिशील पिघल कर गतिशील हो गए हैं। आपकी पीनियल ग्लैंड के चारों ओर पादरस कणों के मिश्रण और महागर्मी का धूम्र मंडल का निर्माण हुआ है। यहाँ ठीक से नहीं है। आपकी पीनियल ग्लैंड के चारों ओर पादरस यानी पारे के एक खाई होती है। पहले भी हम मैसेजेस में सुने हैं कि पीनियल ग्लैंड के बिंदु स्थान के चारों ओर एक राउंड फॉर्म, एक उसे क्या कहते हैं, एक कंदक कहते हैं। कंदक मीन्स एक गड्ढे जैसा पूरा होता है, उसके अंदर जैसे शत्रु अंदर ना प्रवेश करने के लिए राजा महाराजाओं का किले पर होती थी। पहले किले जाने के लिए उसको लांघना हो पड़ता है। वहाँ बीच में उसके अंदर मगरमच्छ वगैरह वो लोग छोड़ते थे। जब वो लांघने के टाइम अगर वो अंदर गिर गया तो वो बच नहीं सकता, मर जाएंगे, क्योंकि किले के अंदर जाना वो लोग रोकने के लिए ये सब करते थे। इसी तरह हम बिंदुस्तान में जो माँ है उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद ये खाई होती है, चारों तरफ फैली होती है एक कासार की तरह। वहां पर पारे के नदियां जैसा बह रही होते हैं जिसमें आम्ल शक्ति भी होती है। वहां पर ये उसके बारे में ये बता रहे हैं। चारों ओर पारे के वो कासार होती हैं। वहां वहां जब ये महामायन के पारे के कण
वहाँ घुलकर माया देवी का शक्ति उष्म शक्ति से पिघलकर वहाँ घुल जाती है, शुद्ध पारे की शक्ति, तब एक धूम्र मंडल का निर्माण होता है। यानी एक वायुमंडल, वायु जैसा चीज, धूम जैसे क्या बोलते, धूम्र, यानी आप स्मोक, स्मोक का एक मंडल जैसा निर्माण होता है, क्योंकि वहां से वो निकलती है। भिन्न स्वभाव वाले दो पारे का रस जब मिलते हैं, यानी उसके अंदर जो आम्ल, पारे के आम्ल शक्ति जो खाई में, और शिव मायन के आम्ल शक्ति, पारे के शक्ति जब मिलते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन बनता है। तब आम्ल वायु नामक एक वायुमंडल आपके सिरोभाग में उत्पन्न होता है। ये सब हमारे सिर के अंदर पीनियल ग्लैंड के आसपास चल रहे घट रहे घटनाएं हैं। यह धीरे धीरे मस्तिष्क में फैलता है। इस प्रकार आज पूरा दिन फैलने वाली आम्ल वायु के लिए श्री महामायन की क्रियाशीलता मूल कारण है। यानी इस प्रकार आज पूरा दिन आपके सिर में फैल जाएगी। ये जो वायुमंडल जैसा जो आम्ल वायु है, ये केमिकल है, वो हमारे सिर में, सिरोभाग में पूरा फैल जाएगी। इसका कारण है श्री महामायन की काम, क्रियाशीलता। यह वायु दैवी सेवा स्वीकार करने वाले प्रेममय शिष्यों के मस्तिष्क में कार्य करता है। यानी हमारे अंदर, जो हमारे अंदर याग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, और देवी माया आज संगनन हो रही है, और होने के बाद उनके उष्म शक्ति से पिघल कर महामायन ये धुआं पैदा करे हैं। तो इसलिए आज का पूरा दिन हमारे मस्तिष्क में ये चलकर काम होता रहता है। दैवी कार्य करते समय ईश्वर का सानिध्य प्रकट होता है। यानी जब हम दैवीय कार्य करते हैं, ऐसा लगता है हम भगवान के पास ही हैं और भगवान हमारे साथ ही हैं। ये सबका अनुभव है। बेशक हम नहीं देखते हैं, लेकिन उनका महसूस जरूर होता है। रक्त पतला होकर जीवाणु के घोंसले तक पहुंचता है और मस्तिष्क में संघनन प्रारंभ होता है। सॉरी, मस्तिष्क के अंदर ये जीवाणु के घोंसले तक प्रसारित होकर रक्त वहाँ पूरा आत्मशक्तियों से वो भर जाता है। जैसे अब महामायन जब आएंगे तो रक्त में भी ये इनका प्रवाह होगा। तब प्राण शक्ति ये रक्त में वो डुबकी लेती है। जब मन शांत होता है तो श्वास भी सिकुड़ने लगती है। यानी यहाँ जब संघनन, प्राण शक्ति के अंदर मन संघनन होती है, तब मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो श्वास भी सिकुड़ने लगती है, यानी बहुत धीमी श्वास चलती है, हमारा श्वास का गति बहुत कम हो जाती है। यानी हम ध्यान में हैं, ये सब हमारे अंदर चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर हमारा ध्यान 100% है। इसीलिए श्वास भी, मन तो, मन नामक चीज है ही नहीं वहां पर, इसलिए श्वास भी नहीं है। जब मन इधर उधर भटकता रहता है, हमारा श्वास बहुत अ, तेजी से चलता है। अब इसका उल्टा हो गया। अंत में पारे के रस रक्त में जब अ, मिश्रित होता है, तब उच्चतम निर्मल कण की आम्ल अशुद्धियां समाप्त हो जाती, यानी निर्मल अणु, ये बुद्धि अणु, अज्ञान के बुद्धि अणु और ये निर्मल अणु के अशुद्धियां, ये दोनों मिलकर ही अहंकार का पैदा करते, अज्ञान का पैदा करते, ऐसा हम पूर्व पैराग्राफ्स में सुना है। तो यहाँ जब ये धुआं निकलती है मायन के आम्ल वायुमंडल, वो यहाँ अशुद्ध आम्ल अशुद्धियां सारे समाप्त हो जाते हैं निर्मल अणुओं में। स्व अर्थात अहंकार मूल से समाप्त हो जाता है। स्व, मेरा मेरा मेरा, ये अहंकार जो है वो जड़ से निकाली दी जाएगी। मैं मेरा जैसे भावना का नाश करना ही महामायन का कार्य है। जो भक्त ईश्वर सेवा में सच लीन रहते हैं और गुरु के शरण में, सदगुरु अगस्त्य महर्षि के आज्ञा का पालन करके उनके शरण में रहते हैं,
उनके द्वारा उत्पन्न अहंकार और माया के अशुद्ध प्रभाव नष्ट हो जाता है। यानी उनके द्वारा, यानी ऐसे जो सरेंडर करके अगस्त्य जी के पालन आज्ञा का पालन करते हुए उनके शरणागत रहते हैं और ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा हमारे अंदर यानी दूसरे लोगों के अंदर जो अहंकार और माया के अशुद्धियां होता है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे सज्जनों का संगत मिलते ही हमारे अंदर अशुद्धियां नष्ट हो जाता है, वो ही बता रहे हैं। अपने कर्मों में उत्पन्न परिवर्तन को अनुभव करें, यानी इस तरह का हमारे अंदर परिवर्तन आना आप लोग ध्यान से अनुभव करो, ऐसा स्वामी कह रहे हैं। अहंकार माया नामक आम्ल वायु आपकी सोच, वाणी और क्रियाओं में मिलकर भावनाओं को विकृत रूप में दिखाने की प्रयास करेगी। यानी ये जो पहले ये माया का ये आम्ल वायु निकलती है, ये हमारे सोच और वाणी हमारे काम करने वाले क्रियाओं में मिल जाएगी। जैसे ही मिल जाती है तो भावना ये होने के बावजूद भी भावनाओं को भी विकृत करे करके यानी सच को असत्य दिखाएगी, ऐसा प्रयास करेगी पहले। इस तरह की उत्पन्न अहंकार माया कई लोगों को ईश्वर से दूर कर देती है। यानी इस तरह की माया जो है, जितना भी उच्च कोटि के महात्मा भी हो, जब ईश्वर के सानिध्य पहुंचने वाला ही होता है, ये तीसरा माया अहंकार वो आ जाते। पहले कर्म और अज्ञान वो तो किसी तरह हम निपटा सकते हैं शायद साधना से, लेकिन अहंकार की माया नित्य नूतन है, वो रोज बढ़ती रहती है। इसको मिटाना आसान बात नहीं है, इसलिए ये अहंकार माया उच्च से उच्चतम व्यक्ति को भी ये सामना करना पड़ता है, ये इस अहंकार माया का, और ये ईश्वर से दूर कर देती है। इस स्थिति को पार करने का सरल मार्ग है सदा भगवान का नाम का जाप करना और सत्संगत्य में रहना और उनके साथ काम करना। सच्चे पुरुषों के साथ किए गए कार्यों से महान ऊर्जा का अम, अदला बदली होता है। यानी सत्संग रहते हुए उनके साथ रह के उनके साथ कार्य करने पर जैसे ऊंचे पहाड़ से पानी नीचे भूमि पर पड़ती है, उसी तरह उच्च कोटि के लोगों के आत्मशक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है। हमारे यानी जो हम लोग अहंकार से घिरे माया से घिरे हुए, हम लोअर उसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारे लोअर वाइब्रेशंस हायर वाइब्रेशंस वालों से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है। आत्मा तब महामाया द्वारा उत्पन्न आम्ल वायु केवल उन आत्माओं से हट सकती है जो इस सॉरी ये सत्पुरुषों के संगत में जो रहते हैं, उनके अंदर की उत्पन्न आम्ल वायु दूषित आम्ल वायु ये हटा दी जाएगी। इस शक्ति के अम, उनके उनके अंदर से शक्ति की प्रवाह की वजह से, इसलिए सदा भगवान के चिंतन करते हुए सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, ईश्वर का ही करनी है, ऐसा जो गहन विश्वास रखते हैं लोग, सच्चे लोग, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ मिलजुलना, इस तरह करने से उनकी आत्मा की किरणों द्वारा हमारे सिरोभाग में यानी आपके सिरोभाग में प्रवेश होकर अहंकार माया के वायुमंडल को शांत करके उसे उसे संतुलित करके कार्य करते हैं। यानी उनके साथ रहने से जो वायुमंडल अंदर प्रसारित किया है, इसलिए प्रसारित किया है हमारे अहंकार को पहले बाहर निकालना है। लेकिन हम उसके अधीन नहीं होना, उसका उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको निकाल देना है। वर्कआउट यानी हमें क्या करना चाहिए, अगर हम हेल्पलेस हैं, हम नहीं कर पा रहे ये इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो सत्सांगत्य करके जो लोग गुरु के शरण में हैं, सच्चे लोग हैं, शांत लोग हैं, उनके पास उठक बैठक करने से उनसे वो शक्ति हमें आत्मशक्ति प्राप्त होकर ये वायुमंडल जो आम्ल वायुमंडल है अहंकार का, वो शांत हो जाएगी और संतुलित भी हो जाएगी।
अब से 108 दिनों तक श्री महामायन आपके सिरोभाग में विषैली अशुद्धियों को दहन करके आम्ल वायु के रूप में बाहर निकालेंगे। यानी ये तो निकलेगी निकलेगी, हमें इसको फेस करना ही पड़ेगा। सिरोभाग में फैलने वाली यह आम्ल वायु मस्तिष्क में उष्णता बढ़ा देगी, यानी हमारे ब्रेन के अंदर ये ऊष्मा बढ़ाएगी। इसे समझकर ग्रहण करके शुद्ध होने के लिए देवी शुद्ध होने के लिए जो अम, दैव स्मरण वगैरह करते हैं, वो ही दैवीय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसे समझकर ग्रहण करना होगा, पहले इसका सामना करना होगा। ये जो आम्ल वायु है वो बाहर निकलती है, उसको आमने सामने करके उसको निकाल हमें फेंकना है, इतना हम आत्मनिर्भर होना है। तब तभी जाके हमें दैवीय स्थिति प्राप्त होती है। इस समय कई लोग मैं के अहंकार आम्ल वायु से प्रभावित होंगे। ये एक चेतावनी दे रहे महामायन, क्योंकि वो वर्कआउट कर रहे हैं हमारे अंदर। जैसे एक नाली को सफाई करने वाला जब आता है, नाली को निकालता है, पूरा रोड में हमें गंदगी का वो इतनी बदबू बाहर निकलती है, वो ही अब हो रहा है हमारे अंदर। वो सफाई करने के लिए वो वो निकाल रहे हैं। वो निकालने के वक्त क्या होता है, पहले वो बदबू आती है। इसी तरह हमारे अंदर सबसे पहले ये विषैली वायु जब बाहर आता है, तो उसके माया हमें घेर लेती है, अहंकार जाएगी नहीं, तो हमें छुड़ाना होगा। इसीलिए सभी को अत्यंत सतर्कता से कार्य करना होगा। चेतावनी है ये। जब सभी कार्यों के लिए ईश्वर को मूल कारण मानकर कार्य किया जाता है, यानी सब ईश्वर की इच्छा है, सब ईश्वर की लीला है, ऐसे मानकर जब हम चलना शुरू करते हैं, बहुत विनम्र बन जाएंगे, हम्बल बन जाएंगे। मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरा करतूत है, ऐसा अहंकार। ये अच्छे काम के लिए बता रहे हैं, गलती करके हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो मैं कर रहा हूँ ऐसे अहंकार छोड़ देते हैं, तो अहंकार पूर्ण रूप से लय हो जाता है। यदि स्वयं को, यानी उस धुआं में ये अ, उसके अंदर प्रवेश करके वो कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा। यदि यदि स्वयं को कर्ता मानने वाले लोगों के साथ मिलना, कार्य करना ऐसा करें, यानी उनके साथ उठक बैठक, उनके साथ बातचीत, ज्यादा दोस्ती करेंगे, तो जो लोग मैं कर रहा हूँ ये सब मैं ही करता हूँ, किसी के हेल्प नहीं, मैं खुद इतना सक्षम हूँ, ऐसा करने वालों के साथ अगर मिल जाए, तो हमारा क्या होगा, तो अहंकार आम्ल वायु और माया बढ़ाएगी। यानी ये आम्ल वायु बाहर निकले, या तो फिर हम अहंकार से गिर के नाश हो जाए, हमारे भगवान से दूर हो जाए, या तो फिर हम इसका सामना करके सत्संगत्य करके सदा दैव चिंतन में रह के बिल्कुल हम्बल होके रहेंगे, तो ये अपने आप उसके अंदर लय होके बाहर निकल जाएगी, जड़ से उखाड़ी दी जाएगी। अगर हम लोग और बढ़ावा देने के लिए गलत लोगों के संगत में रहेंगे, तो मैं जो करते रहते हैं, उनके साथ अगर जरा सा भी हमारा दोस्ती है, तो ये माया और घेर लेगी, ये मतलब उल्टा काम भी कर लेगी, इसीलिए उसको माया कहते हैं। महामायन की क्रियाएं भले ही माया उत्पन्न करती प्रतीत होता है, अंततः ये सभी निर्मूल विनाश हो जाती है। यानी ये दिखता तो है महामायन ही माया का सृष्टि किया है, माया देवी के साथ मिलकर, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी धुआं उन्होंने ही निकाला ना हमारे अंदर से, सिर में पूरा फैला दिया, ऐसा लगता है। लेकिन अंततः ये क्या होता है, हमारा अहंकार या माया को ये निर्मूलन ही करते हैं, अहंकार रहित मूल्यवान निधि बना देता है। यानी हमारे ब्रेन को, हमारे गुणों को अहंकार रहित बना देंगे, और आत्मा को लेकर परमात्मा को समर्पित करता है। ये महामायन जो है हमारा आत्मा को ले जाकर परमात्मा के चरणों में अर्पण करता है। सभी लोग इस क्षण में उत्पन्न अहंकार आम्ल वायु जैसा माया को पार करके
ईश्वर के साथ पूर्ण ऐक्य ऐक्यता प्राप्त करें, यानी एकीकार हो जाएं। यानी इसको पार करना है हमें। ये इस क्षण जो हमारे ब्रेन में उत्पन्न अहंकार, आम्ल, वायु, ये सब विषैली माया को पार करना है हमें और ईश्वर में मिल जाना है। सब कुछ ईश्वर की क्रिया मानकर कार्य करने से उच्चतम स्थिति प्राप्त होती है। साथ में किए गए कार्य पूर्णता प्रदान करते हैं, यानी सबके साथ मिलकर, यानी सबके साथ मिलकर ग्रुप जो जब दैवीय कार्य करते हैं, जैसे अब हम कर रहे हैं ग्रुप्स में, ये 108 दिनों की साधना हम सब मिलकर कर रहे हैं, तो इसी से बहुत बड़ा भला होगा हमारा, पूर्णत्व को प्रदान करेगा। जो लोग ईश्वर को समर्पित हैं और गुरु की सच सच्चे मन से गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके साथ कार्य करने पर अहंकार और आम्लवायु जैसी माया आसानी से नष्ट हो जाएगी। एक मानव के सिर में उत्पन्न अशुद्धि केवल दूसरे मानव की दिव्य शक्ति द्वारा ही हट सकती है, यानी उनके आत्मा शक्ति द्वारा ही हट सकती है। इसीलिए मतलब ग्रुप में क्यों काम करते हैं मंदिरों में, या कोई अलग जैसे शिविर्स वगैरह गुरु लोग करते हैं, सबको इकट्ठा करके साधना करवाते, इसलिए करते हैं कि एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे के अपनी गलतियां जान लेते हैं। अगर अकेला करे तो देखो मैं इतना सारा कर रहा हूँ, इतना साधना कर रहा है, ऐसे खुद ही खुश होता रहता है अपने आईने में देख के खुद को, लेकिन दूसरों को जब देखते हैं कि मैं तो कितना छोटा हूँ इनसे, ये कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, तब हम्बल बन जाता है। और ऊपर से उन महान आत्माओं से हमें आत्मशक्ति भी प्राप्त होती है। हमारे सिर के अंदर की यो जो माया है वो हट जाएगी, तभी हटती है। अकेले अकेले साधना इसलिए गुरु लोग मना करते हैं। इसीलिए शरणागत अवस्था में कार्य करने वालों के साथ मिलकर अहंकार माया को पार करने और ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करो। असत्य हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। आम्ल वायु के कारण ऊपर उठी रक्त प्रसरण फिर सघन हो जाएगी, पतला होकर ऊपर नहीं जाएगी और नीचे की ओर चली जाएगी। यानी इस साधना की वजह से, कई शक्तियां हमारे अंदर मिलने की वजह से, शिवाणु की वजह से हमारा रक्त पतला होकर ऊपर ब्रेन के अंदर ऊपर चढ़कर जीवाणु के प्राण शक्ति के घोंसला तक पहुंच गई। वो फिर से थोड़ा जमकर नीचे आना शुरू कर देगी। फिर वही बात हो गई, हम और मैं, हमारा अहंकार अज्ञान, इससे हम रह जाएंगे। इसलिए रक्त को ऊपर चढ़ना होता है। आजकल बीमारियां भी यही होता है, मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट्स हो गया, ब्लड चित्थड़ हो गई, सॉरी ब्रेन में ब्रेन फट गई, ये सब बीमारियां इसलिए आते हैं। ब्लड क्लॉट इसीलिए होता है। अहंकार अहंकार ये अशुद्धियां, विष शक्तियां पूरी तरह जमकर ब्लड को जमा लेती हैं और हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्रेन कैंसर और ब्लड क्लॉट होना, ब्रेन हेमरेज, ये सब आ रहे हैं। इसीलिए अगस्त्य महर्षि इसको हमारे ब्रेन में बैठकर ये सब क्लीन अप कर रहे हैं। वो पतली होकर ऊपर नहीं जाएगी और नीचे की ओर चली जाएगी। महामायन द्वारा किए जाने वाले अशुद्धि का निवारण क्रिया जो है, यानी वो जो क्लीनिंग प्रोसेस वो कर रहे हैं, उसको समझकर इसे ग्रहण करें और उच्च स्थिति प्राप्त करें। यानी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये क्या, ये इनको एक्सेप्ट करे, इनसे ये तो और जहरीला विष बाहर निकाल रहे हैं और हम थोड़ा अहंकार में माया में फंसे और ज्यादा माया में फंस जाएंगे, इसलिए हम अगर डर जाएंगे, ऐसा नहीं डरना चाहिए। इसलिए मुझे एक्सेप्ट करो और मेरे कार्यों को एक्सेप्ट करो, ऐसा महामायन हमें बता रहे हैं, और उच्च स्थिति को प्राप्त करो। श्री महामायन के पूर्ण रूप से आशीर्वाद।